हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। विंटर वेकेशन आपके हो चुके होंगे और 10 तारीख से या 13 तारीख से आपके प्री बोर्ड्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसी के लिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस, जिसमें आपकी एनसीईआरटी ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कराई जाएगी। जिस बच्चे को अपने ऊपर अभी भी डाउट है ना कि पता नहीं मेरी तैयारी अच्छी हुई है या नहीं हुई, तो वो प्लीज़ एनसीईआरटी तो अपनी बहुत अच्छे से कवर कर ले। ठीक है, एनसीईआरटी की इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, इसके सारे क्वेश्चंस उसको आने चाहिए। तब भी आप 60 से 70% तक आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, 70% तक आपके तब भी आ जाएंगे। 60 to 70 में आप रहोगे। अगर कोई बच्चा एग्जाम्पलर और PYQ कर लेता है तो देन आप 85 95 के अबव जा सकते हो। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये तो करना मत भूलना। तो आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एनसीईआरटी करने जा रहे हैं। इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज हम कवर करने वाले हैं। चलो, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, और जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जिसने वीडियो शेयर नहीं करता वो वीडियो भी शेयर करो। चलो, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो भैया, एयर में बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो मैग्नीशियम रिबन जो होता है, इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर जमा होती है। ठीक है, जब आप मैग्नीशियम को ओपन एयर में छोड़ दोगे तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। के ऊपर ना एक लेयर, प्रोटेक्टिव भी छोड़ो, एक लेयर बन जाती है। वो लेयर किसकी होती है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम को जैसे ही आपने एयर में छोड़ा, मैग्नीशियम ने एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक लेयर बना ली, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। अब ये मैग्नीशियम, अब जब आप इसको बर्न करते हो, ठीक है, अब जब आप इसको बर्न करते हो तो बेटा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर इसको बर्न नहीं होने देती। तो इसीलिए इसको सैंड पेपर से क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। ठीक है, रिमूव विद सैंड पेपर। आई नो कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये चीज़ें बहुत बार कर लिए हैं। फिर भी बेटा, इससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी ब्रश हो जाएंगे, ब्रशअप हो जाएंगे। ठीक है, फाइनल टच आपको मिल जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। मैग्नीशियम कवर्स विद अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन केप्ट इन एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड हिंडर्स द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। अब ये लेयर जो है वो जलने नहीं देती, इसीलिए हमें मैग्नीशियम को जलाने से पहले क्लीन करना पड़ता है। और जो मैग्नीशियम है जब ये बर्न करेगा, बर्न्स विद डेजलिंग वाइट फ्लेम, है ना, बर्न्स विद डेजलिंग वाइट फ्लेम। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, बहुत ही तेज रोशनी के साथ जलता है मैग्नीशियम रिबन आप जब जलाते हो। तो इसीलिए एडवाइस भी किया जाता है कि जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करो तो क्या करो, अपने लिए आँखों पे कुछ प्रोटेक्टिव ग्लासेस ज़रूर वेयर करो। ठीक है, ताकि आपकी आंखों को ये डैमेज ना कर सके। अदरवाइज आपकी आंखें डायरेक्टली आप देखोगे तो डैमेज भी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन लिखनी है हमें फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। जो भी आपको रिएक्शंस दी हुई हैं, जैसे पहली रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? H2 गैस की फॉर्म में, क्लोरीन गैस की फॉर्म में, Cl2 गैस गिव्स HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड है तो ये किस फॉर्म में होगी? गैस की फॉर्म में। हाइड्रोजन क्लोराइड इस फॉर्म में रहेगी बेटा, गैस की फॉर्म में। आपको पता है अगर इसको आप क्या करा दो, पानी में डिज़ोल्व करा दो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये। ठीक है, डिज़ोल्व इन वाटर, तो आपको क्या मिलेगा? HCl मिल जाएगा, एसिड मिलेगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा HCl गैस को जब आप पास कराते हो। तो इसको बैलेंस भी करना है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है? बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बैरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3।
ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पे मैं आपको साथ साथ सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएंगी। अब ये कैसी रिएक्शन है? ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये? एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें आयंस का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, आयंस का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। तो ये कैसी रिएक्शन है? एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। बैरियम बैलेंस्ड है, क्लोरीन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। सल्फेट भी बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो पहले तो ना सल्फेट को चलो बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो बैरियम भी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। यहाँ पे 6 हमारे क्लोरीन हो गए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो। 6 क्लोरीन इधर हो गए, 2 एल्यूमिनियम इधर हैं, 2 एल्यूमिनियम इधर, 3 सल्फेट। तो ये सारा का सारा क्या हो गया? बैलेंस हो गई हमारी रिएक्शन। नेक्स्ट पेज पे थर्ड रिएक्शन क्या है? सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम आपके थर्ड रिएक्शन प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस क्या गैस निकलेगी आपकी? हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बैलेंस नहीं है? यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो इसको भी क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इधर कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 सोडियम। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी क्या हो गई हमारी? बैलेंस हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। स्टेट सिंबल भी मतलब उनके साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी है। ठीक है ना, कि वो किस स्टेट में प्रेजेंट है। जैसे पहला है सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। वाटर में मतलब वो एक्वा स्टेट में है। बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 कौन सी स्टेट में है? एक्वा स्टेट में है। प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, Na2SO4 सोडियम सल्फेट गिव्स इनसोल्युबल बैरियम सल्फेट। अब पीछे भी शायद हमारा बैरियम सल्फेट ही बना था, BaSO4। तो मेरे को बैरियम सल्फेट जो इनसोल्युबल होता है PPT की फॉर्म में होता है, या तो PPT लिख दो या डाउनवर्ड एरो शो कर दो। इस PPT का मेरे को कलर बताओ कैसा होगा। प्लस आपका क्या मिलेगा? NaCl। क्या यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल है। बैरियम तो बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल किसके आएंगे? NaCl के। अब क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, सोडियम भी बैलेंस हो गया, सल्फेट भी बैलेंस है, बैरियम भी बैलेंस है। तो ये सब क्या हो गया? बैलेंस हो गया। इसका PPT का कलर क्या होता है ये बताओ। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन NaOH एक्वस रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन सॉल्यूशन HCl एक्वस, या डाइल्यूटेड भी लिख सकते हो, या बेटर रहेगा एक्वस लिखो। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड NaCl एक्वस प्लस वाटर। अब ये भी क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड बेस है। ठीक है, जो मर्जी आप इसको बोलो। यहाँ पे हमारा क्या बैलेंस नहीं है? हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे फिर से क्या आएगा? ये 1 मिनट, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक सोडियम और एक ऑक्सीजन। सब कुछ क्या है? बैलेंस है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए किसका यूज़ किया जाता है? नेम द सब्सटेंस X। तो सब्सटेंस X क्या है हमारा? वाइट वॉशिंग के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, जिसको लाइम या क्विक लाइम बोला जाता है। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किसको लाइम बोलते हैं, किसको क्विक लाइम, लाइम, स्लेक लाइम। ठीक है, इन सब में कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड इन वन अबव विद द वाटर। अब इसकी पानी के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे, कैल्शियम ऑक्साइड की पानी के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे, तो ये क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और इसी को आप वाइट वॉश करते हो। फिर बाद में क्या होता है? थोड़े टाइम के बाद ये आपकी जो एयर है
2-3 दिन के अंदर एयर में प्रेजेंस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिससे आपकी वॉल्स में क्या आती है, शाइन आती है। ठीक है, तो सारे के सारे टॉपिक रिवाइज होते जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। तो एक्टिविटी 1.7 है क्या, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो बेसिकली क्या करा रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कराई है। एक साइड हमें क्या मिल रही है, एक साइड कैथोड है, एक साइड क्या है, एनोड है, और उसमें एक साइड यहाँ पे बबल्स क्या हैं, इस वाली गैस में बबल्स क्या है, ज़्यादा है, वाली टेस्ट ट्यूब में बबल्स ज़्यादा हैं, एक साइड कम है। तो ऐसा क्यों, यह जब हाइड्रोलिसिस वाटर की होगी तो वाटर के अंदर जो रेशो होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, वो क्या होता है, 2:1 का रेशो होता है वाटर में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन तो डबल है, इसीलिए क्या मिल रही है, हमें एक साइड ज़्यादा गैस मिल रही है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। यही सब लिखा हुआ है इन एक्टिविटी 1.7, वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज टू गिव H2 गैस एट 1 इलेक्ट्रोड। कौन से इलेक्ट्रोड पे मुझे हाइड्रोजन गैस मिलती है और कौन से इलेक्ट्रोड पे मुझे ऑक्सीजन गैस मिलती है, दोनों के दोनों कमेंट करके बताओ। ऑक्सीजन गैस, हेंस द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड वुड बी डबल देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। क्यों, यहाँ से ये देखो, ये रिएक्शन जब आपने 2 मोल वाटर के 2 मॉलिक्यूल, ये समझ लो 2 मॉलिक्यूल अगर वाटर के आप हाइड्रो इलेक्ट्रोलिस कराते हो, 2 मॉलिक्यूल वाटर के, ठीक है, या 2 मोल बोलना ज़्यादा सही है, तो आपको 2 मोल हाइड्रोजन मिलती है और 1 मोल क्या मिल रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रही है। हाइड्रोजन मिली 2 मोल, ऑक्सीजन मिल रही है 1 मोल, तो भैया डबल मिल रही है ना हाइड्रोजन। बस ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why does the color of the copper sulfate solution changes when iron nail is dipped in it। क्यों चेंज हो जाता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर। पहली बात तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, ये भी मेरे को बताओ। और दूसरी बात चलो हम देख लेते हैं कि जब इसमें हम आयरन डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है। आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, तो आयरन यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, FeSO4 + C। ठीक है, तो अब ये इसका कलर क्या हो जाएगा, अब कॉपर सल्फेट में से कॉपर ही निकल गया तो वो कलर तो चेंज हो ही जाएगा। आप मेरे को कलर बता दो, कॉपर सल्फेट का कलर क्या है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिख के भी आए हैं, व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन CuSO4 सॉल्यूशन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। क्यों, क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से क्या है, ज़्यादा है। द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पेल ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। ठीक है ना, इसका तो कलर आपको पता लग गया, ग्रीन कलर है, इसीलिए मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर आपसे पूछा है। ये बता दो मेरे को, बात ख़त्म हो जाए, आपको आपका नॉलेज चेक हो जाएगी कि आपको कितना आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द एक्टिविटी 1.0। एक्टिविटी में जो था के अलावा हमें कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल दे दो। तो दे देते हैं, पता नहीं हमें एक्टिविटी में क्या था। सबसे पहला एग्जाम्पल तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl + H2O। अब थोड़ा सा काम मैं आपके ऊपर भी छोड़ देता हूँ, इनकी स्टेट और क्या लिखते रहना, क्या लिखनी है भैया, बैलेंसिंग आपको लिखनी है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको लिखने हैं। एक और दे देते हैं, AgNO3 प्लस सॉरी NaCl। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कैटायन एनायन का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, AgCl + NaNO3। अब ये भी क्या बनता है, एक PPT बनता है, इसका भी कलर आप मेरे को बताओ। ठीक है, ये PPT का कलर क्या होता है। ओके, चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। तो हमारी रिएक्शन है 4Na + O2 गिव्स 2Na2O। अब यहाँ पे सोडियम के अंदर क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गई है। ठीक है, ये क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हम इसको क्या बोलेंगे,
सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। इस रिएक्शन में हमारा सोडियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया है। दूसरी रिएक्शन है CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई है, ये क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड आपका रिड्यूस हुआ है, CuO इज रिड्यूस्ड, कॉपर रिड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है, बच्चे थोड़ी सी गलती कर देते हैं, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। और यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन के अंदर क्या हो गया, वाटर ऐड हो गया है, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोजन खुद क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे आप रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बता सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या काम कर रहा है, H2 यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्या काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। या CuO बोलो, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी आपको बताने आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी अभी आपकी। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस रिएक्शन इज आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सी है, तो रिएक्शन एक बार लिख लें, PbO प्लस कार्बन गिव्स Pb प्लस CO2। तो यहाँ पे हमारा हुआ क्या है, इसका रिडक्शन हुआ है और कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया है और लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो गया है। तो पढ़ लेते हैं भाई, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड रिड्यूस हो रहा है, ये तो गलत है, लेड तो नहीं रिड्यूस हो रहा, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। हमें बतानी क्या है, इनकरेक्ट बतानी है, तो हम करेक्ट ढूंढ लेते हैं, ये करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है, हमारी पहले वाली इनकरेक्ट है। देखो कई बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं, यार करेक्ट बतानी है इनकरेक्ट बतानी है, सीधा जब इनकरेक्ट करेक्ट का क्वेश्चन आ जाए ना, तो सीधा स्टेटमेंट के सामने ऐसे लिख ला करो, ये कौन सी इनकरेक्ट है कौन सी करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये करेक्ट है। तुम्हारी फर्स्ट और सेकंड ए एंड बी किस में है, फर्स्ट, तो ऑप्शन ए क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो इनकरेक्ट करेक्ट वालों में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, वो सिली मिस्टेक के कारण ही गलत हो जाते हैं, अरे इनकरेक्ट बताना था करेक्ट बता दिया, आंसर लगाते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सीधा सीधा सा स्टेटमेंट के सामने लिख लो कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है, फिर जो पूछा हुआ है इनकरेक्ट पूछी हुई है तो वो वाली बता दो। नेक्स्ट, Fe2O3 plus Al gives Al2O3 plus 2Fe। The above reaction is an example of, देखो एल्यूमिनियम ने यहाँ पे क्या किया है, आयरन को डिस्प्लेस किया है, तो यहाँ पे ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई आपकी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू आयरन फिलिंग्स, पिक द करेक्ट आंसर। तो देख लेते हैं, जब हम जिंक के अंदर HCl डालोगे तो जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। तो क्या हुआ है, अब हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड क्या डाला है, आयरन फिलिंग्स, ओके सॉरी, तो यहाँ पे आयरन FeCl2, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, हाँ जी बिल्कुल यही काम हुआ है, ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। दूसरा देख लेते हैं, क्लोरीन गैस नहीं, हाइड्रोजन नहीं, क्लोरीन गैस नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, आयरन सॉल्ट वाटर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो। वैसे तो पहली बार में ही पहले ऑप्शन से ही पढ़ते आपको पता लग जाता है, लेकिन कई बार मल्टीपल करेक्ट भी आ जाते हैं, तो सारे ऑप्शन एक बार चेक कर ला करो। व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, वाई शुड बी बैलेंस, वाई शुड अ केमिकल रिएक्शन नीड टू बी बैलेंस्ड, क्यों करनी चाहिए, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आपको क्या करना है, फॉलो कराना है, या है ना, तो इसलिए हमें बैलेंस क्या करनी पड़ती है, रिएक्शन को करना पड़ता है।
So a balanced chemical equation contain equal number of atoms of different element in a reactant and product side of a chemical equation. The chemical equation should be balanced in order to satisfy the law of conservation of mass. Law of conservation of mass क्या कहता है? The total mass of element in product is equal to total mass of elements in reactant. भैया जितना रिएक्टेंट पे मास है उतना ही कितना किस में होना चाहिए? प्रोडक्ट पे होना चाहिए. ना तो मास आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही मास को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो. तो इसीलिए एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की हमें रिक्वायर्ड होती है, अदरवाइज आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम. फिर से भैया बैलेंसिंग का क्वेश्चन आ गया है. चलो ए पार्ट. हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है? अमोनिया बना रही है. तो रिएक्शन लिख दो. हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ईच अदर टू फॉर्म अमोनिया गैस. तो अब यहाँ पे बैलेंस कर लो. यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 नाइट्रोजन हो गए तो 6 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 3 हो जाएगा. बी क्या कह रहे हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस HS, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर. एयर में किसके साथ बर्न होएगी? ऑक्सीजन के साथ. टू गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस. सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस क्या मिला? वाटर आपको मिला. तो यहाँ पे बैलेंस कर लो. सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है. हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है. यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 हैं, तो यहाँ पे भी 2 लगाओ. और क्या करें? यहाँ पे इधर 2 लगाएं, जिधर मर्जी लगा लो, दोनों साइड छेड़ना तो पड़ेगा ही. तो 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गए. अब लगाओ पूरा है. 2 सल्फर 2 सल्फर 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 और 2 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गए. यहाँ पे हमें 2 की बजाय क्या करना पड़ेगा? 3 लगाना पड़ेगा. अब यहाँ पे 6 ऑक्सीजन बैलेंस्ड है. नेक्स्ट, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट. ये बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस. ये हमने बहुत बार कर लिया है. टू गिव AlCl3 प्लस BaS. PPT इसकी मिलेगी. तो ये रिएक्शन हमने काफ़ी बार कर लिया है. बैलेंस कर लेना भैया. यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे और यहाँ हो गया बैलेंस. हाँ जी, बैलेंस हो गया. लास्ट, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम ठीक है, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, मेटल है. मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. तो वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी. तो यहाँ पे बैलेंसिंग आपको कर लो. हाइड्रोजन 3 हो गई 4, फिर यहाँ पे हो गई 4, 2 ऑक्सीजन बैलेंस, 2 पोटेशियम हो गए. तो यहाँ पे 2 पोटेशियम हमने भी कर दिए. तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट. नेक्स्ट है बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शंस. बैलेंस करना है. ओके चलो रिएक्शन लिख के बैलेंस करते हैं. HNO3 प्लस KOH ट्वाइस gives CaNO3 ट्वाइस प्लस H2. पहले कैल्शियम बैलेंस्ड है. NO3 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 लगाओ. 2 हाइड्रोजन हो गए. 2 और 2 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? 2 हाइड्रोजन. तो अब 2 और 6 8, और यहाँ पे कितने हो गए? 3 और 2 6. सब कुछ यहाँ पे क्या हो गया? बैलेंस हो गया. ठीक है. नेक्स्ट, NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस H2. तो यहाँ पे सोडियम बैलेंस नहीं है. पहले तो सोडियम को बैलेंस कर लेते हैं. लो जी, सोडियम बैलेंस हो गया. हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन इधर है, इधर 2 हैं, तो इधर भी क्या हो गया? 4 हाइड्रोजन हो गए. सल्फेट यहाँ पे 1, यहाँ पे 1. ओके, अदर देन सल्फेट ऑक्सीजन 2 हैं, 2 है, ये भी क्या हो गई? हमारी बैलेंस हो गई. नेक्स्ट रिएक्शन, NaCl प्लस AgNO3 gives AgCl
प्लस NaN। यहाँ पे तो सब कुछ बैलेंस ही है, एक नाइट्रेट एक नाइट्रेट, एक क्लोरीन एक क्लोरीन, एक सोडियम एक सोडियम, एक सिल्वर और एक सिल्वर इधर, ये सब कुछ बैलेंस्ड। BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस HCl। तो क्लोरीन दो हैं इधर, इधर क्लोरीन एक है, बेरियम सल्फेट सब कुछ है, हाइड्रोजन दो हो गए, ये सब कुछ क्या हो गया, बैलेंस हो गई। हाँ ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई, सिर्फ यहाँ पे 2 लगाना था, ये हमारी बैलेंस हो गई। अभी भी अगर किसी बच्चे को फॉर्मूले लिखने में दिक्कत आ रही है, अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इसमें फॉर्मूले अगर लिखने में दिक्कत आ रही है तो बेटा थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और एटलीस्ट मेरे साथ ये क्वेश्चन सारे कर लेना। और हर एक बच्चे को मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी के आपके जितने भी चैप्टर्स हैं साइंस के सारे आ जाएंगे, और ऐसे ही मैथ्स के PYQ, हर एक चैप्टर के PYQ आएंगे, ठीक है। अगले 2-3 साल के मैं PYQ करा दूंगा, इंपॉर्टेंट जो भी हैं आपके, तो वो भी मेरे साथ लगाओ और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करो। चलो अब यहाँ पे क्या करो, बैलेंस करो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट। ये वही वाइट वॉशिंग वाली रिएक्शन है ना, रिएक्शन भी देख के आपको याद आ जानी चाहिए। तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। बैलेंस मेरे हिसाब से है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 और 4, 4 और 2 6। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये 3 एक 4 है यहाँ, अच्छा इधर भी 4 ही है, ठीक है, सब कुछ बैलेंस है यहाँ। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट Zn प्लस AgNO3 gives zinc nitrate ZnNO3 ट्वाइस, ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखना, प्लस Ag। NO3 यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, फिर Ag भी 2 हो गई, ये भी क्या कर दो, 2 कर दो इन। नेक्स्ट एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर। अब ये क्या हो रहा है, ये दोनों रिएक्शन जो अभी लिखी हैं जिंक वाली और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो गए। एल्यूमिनियम इधर 2, इधर कॉपर 3 है, तो इधर कॉपर को क्या कर दो, 3 कर दो। चलो ये बैलेंस हो गया। बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड वाली रिएक्शन बहुत ज़्यादा आ रही हैं, प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 गिव्स बैरियम सल्फेट KSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड। अब ये कौन सी रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। पोटेशियम यहाँ पे 2 हैं, तो इधर क्या कर दो 2, बाकी सब कुछ क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। सल्फेट एक है, सल्फेट एक है, बैरियम एक, बैरियम इधर भी एक, तो सब कुछ क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये कौन सी रिएक्शन आपकी, आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट आपकी रिएक्शन है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, फिर से रिएक्शन को क्या करो, बैलेंस करो, लिखो बैलेंस करो, और आइडेंटिफाई द टाइप, टाइप भी बताने हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड AbR एक्वस प्लस बैरियम आयोडाइड BaI2, ये भी एक्वस, पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बैरियम ब्रोमाइड BaBr2 सॉलिड, और ये चलो यहाँ पे हुआ क्या है, कैटायन एनायन का एक्सचेंज हुआ है, रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 लगाओगे, यहाँ पे 2 लगाओगे, रिएक्शन अब क्या हो गई, बैलेंस हो गई, और है कैसी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये कैटायन एनायन का क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। रिएक्शन बी, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 gives ZnO प्लस CO2। ये कौन सी रिएक्शन है, अब यह जिंक डीकम्पोज हो गया है, जिंक कार्बोनेट क्या हो गया, डीकम्पोज हो चुका है, रिएक्शन बैलेंस है, तो टूटा है, ये टूटने को हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन। यहाँ पे क्या हुई है, डीकम्पोजिशन। रिएक्शन नंबर सी, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H2 प्लस Cl2 gives Cl
फ्री गैस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ये क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये क्या हो गई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है मैग्नीशियम प्लस HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम को HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस 2 गैस आपकी रिलीज हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, बाकी सारी रिएक्शन बैलेंस। और रिएक्शन का टाइप क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन का टाइप क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज वन मीन बाय द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं जिसमें आपकी हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं जिसमें आपको हीट देनी पड़ती है, रिएक्टेंट्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर बेसिस पे यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा का पूरा आंसर, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो भैया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे हीट रिलीज हुई है, हीट जब भी रिलीज होगी तो प्रोडक्ट साइड में लिखी जाएगी। अमोनिया बना तब भी हीट रिलीज हुई। अदर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस एनर्जी, अब फोटोसिंथेसिस में आप कहोगे सर ये हमारे को क्या हो रहा है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हीट रिलीज नहीं हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, चलो ये अब मेरे को कमेंट करके बता दो ये फोटोसिंथेसिस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। मैंने आपके दिमाग में थोड़ी सी कन्फ्यूजन डाल दी है, तो अब देखते हैं आप कन्फ्यूजन झेल पाते हो या नहीं, ये ठीक लिखा है या गलत लिखा है, मेरे को कमेंट करके बता दो, आपकी प्रिपरेशन का पता चल जाएगा। तो रिएक्शन इन विच हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक। रिएक्शन को हम हीट किस साइड लिखेंगे, रिएक्टेंट की साइड लिखेंगे। कार्बन और सल्फर हीट देते हो तो मिलके क्या बनाते हैं CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। नाइट्रोजन ऑक्सीजन हीट दोगे तो मिलके क्या बना देंगे नाइट्रस ऑक्साइड। एक्सप्लोजन, कॉन्क्रीट सेटिंग, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, ये सब रिएक्शंस क्या हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। चलो नेक्स्ट, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस होती है। अब रेस्पिरेशन को ही कई बच्चे बोल देते हैं सांस लेना, है ना। सांस लेना तो नहीं होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ग्लूकोज जब आप सांस लेते हो तो उसमें ऑक्सीजन के साथ मिलके तो क्या दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, वाटर मिल जाएगा आपको, आपको क्या मिल जाएगी एनर्जी मिल जाएगी, है ना। एनर्जी मिल रही है, एनर्जी बोलो या हीट बोलो, हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मीन्स एनर्जी आपको प्रोडक्ट साइड में मिल रही है, तो ये रिएक्शन कैसी हो गई एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन कैसी हो गई आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। इसीलिए हम रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक। तो बैलेंस रिएक्शन ये लिखी हुई है, ग्लूकोज आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और साथ में क्या मिला आपको एनर्जी मिली। एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है ATP की फॉर्म में मिलती है। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है कमेंट सेक्शन में लिख दो। चलो, वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं भाई। कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि डीकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट टूटता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। तो ये लो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वाटर के एग्जांपल से हमने दे दिया। वाटर यहाँ पे टूट रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के क्या बना रहे हैं वाटर बना रहे हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है उल्टा कहा जाता है, डीकम्पोजिशन आर ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर द डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिखनी है आपको पूरी की पूरी, इतनी तरह से हम डीकम्पोजिशन कराते हैं। तो जैसे CaCO3 आप इसको हीट कर दो कैल्शियम कार्बोनेट को, क्या मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हीट की फॉर्म में होगी। ठीक है, वाटर की आपने इलेक्ट्रोलिसिस कराई है, ठीक है, क्या यहाँ पे क्या देंगे इलेक्ट्रिसिटी लिख दो, करंट पास कराओगे है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी, तो ये क्या बनेगा 2H2 प्लस O2। बैलेंस कर लेना, यहाँ पे क्या आएगा 2 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2। चलो अब क्या रह गया लाइट की फॉर्म में वो रिएक्शन आपने कराई है AgBr या AgCl वाली, सनलाइट लिखो, ठीक है, सनलाइट लिखो, या फिर क्या लिख दो सिंपल HNu। तो ये क्या बन जाएगा Ag प्लस Br2।
ये ब्रोमीन गैस का कलर क्या होता है? ठीक है, मेरे को कलर नहीं याद आ रहा, इस गैस का मेरे को कलर बता दो। ओके, चलो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स होते हैं। तो रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, बहुत सारी हमने कर भी ली। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से जब हम सिल्वर की रिकवरी करते हैं मेटलर्जी में, तो उसको हम कॉपर से क्या कराते हैं, डिस्प्लेस कराते हैं। ठीक है, AgNO3 प्लस Cu गिव्स CuNO3 ट्वाइस, और आपका क्या मिल गया, Ag मिल गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 2। तो ये सिल्वर मेटल आपका क्या हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ है, कॉपर की रिएक्टिविटी, कॉपर ने क्या किया, सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, और आपको तभी सिल्वर मेटल क्या हो गया, रिफाइंड होके मिल गया, मतलब रिफाइन क्या, एक्सट्रैक्ट हो गया आपका। ठीक है, चलो, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बहुत बार कर ली भाई, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपने, एग्जाम्पल तो आप खुद ही लिख देना, वैसे यहाँ पे मैं लिख के भी लेके आया हूँ। इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इनसॉल्युबल सॉलिड मास कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म दैट सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। यानी आयरन 3 क्लोराइड की रिएक्शन आपको लिखनी चाहिए वैसे, है ना। चलो, प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड reacts with each other to form a brown precipitate of iron 3 hydroxide FH thrice। ठीक है, और क्या मिल जाएगा आपका, NH4Cl। ओके, तो ये थी आपकी प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ये प्रेसिपिटेट बना है, तो इसका क्या करो, डाउनवर्ड एरो शो कर दो, या फिर PPT आप इसको लिख सकते हो। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको बताना है ऑक्सीजन की टर्म्स में, गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना क्या है, रिडक्शन। यहाँ पे सल्फर में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, Mg में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड से रिमूव हो गया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो। चलो, बहुत सिंपल था, पीछे हमने 2-3 एग्जाम्पल किए भी हैं। नेक्स्ट, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। तो भैया, शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X तो जब आप हीट करते हो, भैया X क्या हो गया हमारा, कॉपर। ब्राउन कलर का होता है शाइनी, जब इसको आप हीट करते हो एयर में, मतलब Cu ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, तो एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बनता है, कॉपर ऑक्साइड। ये ब्लैक कलर का क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। नेम द कंपाउंड X एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे आप बैलेंस कर लो, ये लो बैलेंसिंग भी होगी। क्लियर? वाई डू वी अप्लाई पेंट्स ऑन आयरन आर्टिकल? बहुत बढ़िया क्वेश्चन भैया। आयरन को रस्ट लगने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पेंटिंग वगैरह करनी पड़ती है, या आपने एक और तरीका मेटल एंड नॉन मेटल में सीखा है, गैल्वेनाइजेशन, है ना। यहीं पे अगर लिख दें आपके लिए, आपने क्या सीखा है, गैल्वेनाइजेशन, और प्रोसेस जो आपने 10th क्लास में सीखी है। गैल्वेनाइजेशन में कौन से मेटल की कोटिंग की जाती है आयरन के ऊपर, ये कमेंट करके आप बताओ। ठीक है, और रस्ट का फॉर्मूला भी बताओ। गैल्वेनाइजेशन में कौन सा मेटल आप कोट करते हो ये बताओ, प्लस रस्ट का फॉर्मूला आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के साथ क्यों फ्लश किए जाते हैं, ताकि उन्हें ऑक्सीडाइज होने से बचाया जा सके, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, बड़ी गंदी स्मेल आएगी, रेंसिडिटी हो जाती है, जो आपके सिलेबस से काट दी गई है। तो इसीलिए नाइट्रोजन गैस से रिएक्ट फ्लश कर देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन बड़ी ही मतलब रिएक्ट नहीं करती, नाइट्रोजन गैस इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती। चलो, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में आपके सिलेबस से कह रहा हूँ, रेंसिडिटी काट चुके हैं, तो ये रेंसिडिटी हटा दूँ।
कोरोजन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल आर डिटीरियोरेटेड स्लोली बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर। एयर भी होनी चाहिए, मॉइस्चर भी होना चाहिए। ये आपने मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में ही पढ़ा है, ठीक है, बहुत अच्छे से। वहाँ पे आयरन नेल वाला एक एक्सपेरिमेंट है। ये आपका रस्ट का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। कमेंट जिसने किया है बहुत अच्छे, जिसको नहीं याद आया तो यहाँ से याद कर लो। Fe2O3.XH2O। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहते हैं एक्स, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हो सकते हैं? बेटा डिपेंड करता है आपकी जहाँ पे रस्टिंग हुई है, जहाँ पे आयरन प्रेजेंट है, उस टाइम एयर में कितना मॉइस्चर है, ठीक है। हर जगह एयर में सेम मॉइस्चर नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा जाता है? XH2। क्लियर है? तो ये आपके सारे के सारा NCERT बैक एक्सरसाइज कंप्लीट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दो, शेयर बहुत ज़्यादा कम कर रहे हो आप। तो मिलते हैं आपसे। अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड रखना, और कोई ज़रूरत हो तो कमेंट करके बता दो, वो भी आपके लिए पूरी कर दी जाएगी। थैंक यू।